परमाणु तकनीक देने वाला अमेरिका आज ईरान का कट्टर दुश्मन कैसे? 1948 से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में ईरान, अमेरिका और ब्रिटेन जो मित्र देशों का ग्रुप था उनका समर्थक था। 1948 में इजराइल का होता है उदय। इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश था ईरान। लेकिन दिक्कत आती है 1950 में, जब ईरान में एक लोकतांत्रिक सरकार आती है। इसके हेड थे मोसदेक। मोसदेक बनते हैं प्रधानमंत्री और वो ईरान में तेल उद्योग का करना चाहते हैं राष्ट्रीय। अब दिक्कत ये थी कि जो ईरान में तेल उद्योग था उसमें अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां मुनाफा कमा रही थी। जो राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं ये बात अमेरिका ब्रिटेन को अच्छी नहीं लगती है और वो किसी भी तरह मोसदेक की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसी के तहत 1953 में ईरान में एक ऑपरेशन एजेक्स चलाया जाता है, जिसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 शामिल होती है, जो ईरान में मोसदेक की सरकार को उखाड़ फेंकते हैं और तख्ता पलट करके शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बनाते हैं वहाँ का शासक, जो पश्चिमी देशों के समर्थक थे, अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन वगैरह के। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान में अमेरिका के सहयोग से बहुत सारे आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के काम करते हैं। बात सही चलती रहती है। मिस्र से जो इजराइल का युद्ध होता है, जिसे 6 साल युद्ध बोलते हैं, उसमें भी शाह मोहम्मद रजा पहलवी और ईरान इजराइल का समर्थक था। वो इजराइल को बहुत सारी चीज़ें, तेल वगैरह निर्यात करता रहता है। इजराइल भी उसे बहुत सारी तकनीक देता है, अमेरिका भी सहयोग करता है और व्यापार चलता रहता है। दिक्कत आती है 1979 में, जब 1979 में अयतुल्ला ख़ुमैनी के नेतृत्व में ईरान में होती है इस्लामी क्रांति और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन को उखाड़ फेंका जाता है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका में राजनीतिक शरण लेते हैं। ईरानी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अमेरिकी दूतावास में अमेरिका के 52 नागरिकों को ईरानी छात्र बना लेते हैं बंदी और 444 दिन तक अमेरिकी दूतावास में ही उनको बंदी बनाए रखते हैं और बोलते हैं कि अगर आप तो वो शाह मोहम्मद रजा पहलवी को छोड़ोगे तो हम इन लोगों को छोड़ देंगे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को अमेरिका ईरान को नहीं सौंपता है, इसकी वजह से वो लोग बंदी बने रहते हैं। ये बात अमेरिका को चुभती है कि अमेरिका के 52 नागरिकों को बंदी रखा जाता है। 1979 में जब अमेरिका के बंदी नागरिकों को नहीं छोड़ा जाता है तो अमेरिका ईरान पर लगा देता है बहुत सारे सैंक्शन। ईरान अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़ा शैतान छोटा शैतान बोलता है, जो अमेरिका इजराइल दोनों को पसंद नहीं आती है। ईरान में अमेरिका और इजराइल विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थीं। साल आता है 1984 का। जॉर्ज W. बुश की सरकार आती है, जो ईरान को दुष्ट देश, एक्सेस ऑफ एविल्स बोलते हैं, जो ईरान को पसंद नहीं आता है। बहुत सारे सैंक्शंस वो लगाई जा रहे थे। ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी। धीरे धीरे मैटर चलता रहता है, संबंध खराब होते रहते हैं। 2000 के दशक में अमेरिका और अमेरिकी सहयोगियों को लगता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा है, परमाणु हथियार बनाने के करीब है। सैंक्शंस और ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। 2015 में बराक ओबामा अमेरिका के बनते हैं राष्ट्रपति और वो ईरान से एक परमाणु संधि करते हैं, JCPOA। इसमें 5+1 देश शामिल होता है। 5 जो अमेरिका, रसिया, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस +1 जर्मनी, इन देशों को शामिल किया जाता है और अमेरिका और ईरान में होती है संधि की बातें होती हैं कि अमेरिका ईरान पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा, बदले में ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित रखेगा। ईरान करता भी ऐसा है। दिक्कत आती है 2018 में, डोनाल्ड ट्रंप शासन में आते हैं और एक तरफा परमाणु संधि से बाहर चले जाते हैं। ईरान को ये बात अच्छी नहीं लगती है और बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध फिर से लगा दिए जाते हैं। बोला जाता है कि ईरान चुपके चुपके से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। साल आता है 2025 का और 2025 में तो घपला हो ही जाता है। इजराइल और अमेरिका मिलकर कर देते हैं ईरान पे अटैक। ईरान के बहुत सारे शहरों को कर देते हैं तहस नहस। ईरान भी इजराइल पे करता है अटैक और बहुत सारे शहरों में दाग देता है मिसाइलें। तो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, जिसका मित्र होता है बाद में उसी का शत्रु बन जाता है। यही स्टोरी है उसकी इराक के साथ। वो इराक का कभी दोस्त था, कभी दुश्मन था।